अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। आगे चलने से पहले मैं एबी न्यूज़ उर्दू टीम की जानिब से आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए चलते हैं आज की खुसूसी खबरों की जानिब। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम दाना किशोर ने LRS के मौजू पर कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया और सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी। मार्च 31 तक फीस अदा करने पर 25% रियायत। नए LRS दरखास्तें सब रजिस्ट्रार दफातर में कबूल होंगी। नाअहल दरखास्तों पर 90% रिफंड होगा। करीमनगर में अब तक 44,000 दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। गौस आलम IPS ने इतवार को करीमनगर के नए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। साबिक कमिश्नर अभिषेक महांती से मुलाकात के बाद इन्होंने जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक सेफ्टी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि पुलिस अफसरान ने इन्हें खुश आमदीद कहा। अफसरान बने वालदेन। यतीम लड़की की शादी शानदार अंदाज में अंजाम। करीमनगर के कला भारती ऑडिटोरियम में एक यादगार लम्हा रकम हुआ जब यतीम लड़की मोनिका की शादी जिला कलेक्टर पामला सत्यापति और मानाकोंडूर MLA कोअम्पल्ली सत्यनारायण की सरपरस्ती में शानदार तरीके से अंजाम दी गई। ये शादी न सिर्फ एक तकरीब थी बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम हुई। शादी की तमाम जिम्मेदारी जिला इंतजामिया, महकमे बहबूद खवातीन और दीगर अफसरान ने उठाई, ये साबित करते हुए कि यतीम कभी तनहा नहीं होते। इस मौके पर जिला कलेक्टर पावना सत्यापति ने कहा, मोनिका की शादी करवाना मेरे लिए किसी बेटी की शादी करवाने जैसा है। हम हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। MLA कोअम्पल्ली सत्यनारायण ने कहा, यतीमों के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी एक बड़े भाई की तरह है और हुकूमत हमेशा इनके साथ रहेगी। सजी संवरी तकरीब, विदाई के जज्बाती मनाजिर और अफसरान की वालदेन जैसी मोहब्बत, ये शादी करीमनगर की तारीख में एक नई मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने जुमा के दिन कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सिर्फ तारीफ से दिलचस्पी है और इन्हें टैरिफ की कोई परवाह नहीं है। जवाबी टैरिफ आयद करने की अमेरिका की धमकी से निपटने का वजीर आजम का 56 इंच का सीना कहाँ है? PTI को इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बजट इजलास के हिस्से रूबम में अमेरिकी सदर ट्रंप की इस धमकी का मसला उठाएगी। इन्होंने कहा कि इस धमकी से निपटने के लिए इज्तिमाई अहद किया जाना चाहिए। कांग्रेस कायद ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर खारिजा S जयशंकर अमरीकी कासिद और उस मुल्क के तर्जुमान की तरह बोल रहे हैं। हमारे वजीर आजम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, तारीफ कम और टैरिफ पे बात कीजिए। कांग्रेस कायद ने कहा कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, बैनुल अक़वामी तिजारती तकारीब का तरीका नहीं। याद करिए, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन के क्या कहा था नवंबर 4, 1971 में, जब राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर ने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी खड़ी होकर कही, भारतीय हित में जो कुछ मुझे करना है मैं करूंगी। भारत का हित का सवाल है, देश का सवाल है, पर हमारे प्रधानमंत्री तो नमस्ते ट्रंप, माय गुड फ्रेंड ट्रंप गले लगाने में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम? ये सवाल तो उठेगा। हमने सवाल उठाया है, भारतीय नागरिकों का सवाल उठाया है, और जिस तरीके से बार बार निशाना बना रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, भारत को निशाना बना रहे हैं, ये हमारी सॉवरेंटी का सवाल है, स्वाधीनता का सवाल है। तो आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब दें इस पर? प्रधानमंत्री तो सदन में चुप्पी तो तोड़ते नहीं है।
और विदेश मंत्री को भेजते हैं। विदेश मंत्री तो अमेरिका के एक प्रवक्ता हैं, अमेरिका के कोई एम्बेसडर नहीं है, दूत नहीं है, तो हमारे विदेश मंत्री अमेरिका के दूत के रूप में बात करते हैं, राजदूत के रूप में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री, हाँ, ये गंभीर मसला है। चीन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। चीन के साथ उन्होंने कहा कि हमने समझौता किया, वो समझौता क्या है? यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में बढ़ती फिरका परस्ती और वक्फ तरमीमी बिल पर तशवीश का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुल्क के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज होगा, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में भी मुजाहरे जारी हैं। फोरम ने मस्जिद, दरगाहों, मदरसों पर बिल्डोजर कार्रवाइयों, हुजूमी तशद्दुद और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते मजालिम की मजम्मत की। जामे मस्जिद संभल को मुतनाज़ा ढांचा करार देने और मुसलमानों को ज़बरदस्ती नारे लगवाने के वाक़यात पर तशवीश, मालेगांव में मुसलमानों को बर्थ सर्टिफिकेट जारी न करने जैसी इक़दामात की मजम्मत, रमज़ान में इबादत, खिलवत नाजिला और फ़लस्तीनियों के लिए दुआओं की अपील की गई। आइम्मा व खुतबा को अवाम में बेदारी लाने पर जोर दिया गया। इंशाअल्लाह और मज़ीद ख़बरों के साथ कल मुलाकात करेंगे।